मुजफ्फरपुर के कुड़नी में 10 साल की दलित बच्ची के साथ रेप के बाद मौत मामले में कांग्रेस ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इनकम टैक्स गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, महिला विंग की अध्यक्ष सरवत जहां समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया गया। सभी ने जमकर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। महिला विंग की कार्यकर्ताएं तो हाथों में चूड़ियां लेकर पहुंची थी। मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने एक्स पर लिखा, मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर, जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोषियों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पटना में हुए प्रदर्शन के दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, इस बलात्कार हत्याकांड के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि दलित बच्ची के साथ रेप करके उसके निर्मम तरीके से चाकू से वार किया गया। सरकार ने इस बात को 2 दिन तक दबाए रखा। दूसरा पहलू हत्या है, क्योंकि इसमें दोषी बिहार की सरकार है। सरकार ने हत्या की है। हम लोग पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हैं। सरकार की निकम्मीपन, सरकार ने पीड़िता के साथ अन्याय किया। सरकार ने उपचार करने में देरी की। सरकार फेल है। जिस तरह से वो बच्ची को 4 घंटा एम्बुलेंस में रखी, वो एम्बुलेंस के जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने जा रहा था। हम लोगों के जब सूचना मिली तो वो सूचना के बाद भागे भागे हम लोग गए। 1.5 घंटा हम लोगों ने मशक्कत की। कोई बोले कि चले जाइए इमरजेंसी में, कोई बोले टाटाबाद में। ये आने वाला समय में सरकार निकम्मी हो गई है और ये सरकार ने हत्या कराई है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि पीड़िता को न्याय मिले, और यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार के हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। आने वाला समय में आप देख लीजिएगा। ये निकम्मी सरकार, डबल इंजन सरकार, नीतीश कुमार जी सिर्फ अभी तक निकम्मी ही थे, अब तो हमको लगता है ये मर्डरर भी हो गए हुए हैं। जिस तरह से उस बच्ची का आज कत्ल हुआ है, इसको हम कत्ल मानेंगे, क्योंकि उसकी उचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 4 दिन से वो बच्ची करा रही थी। 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर हम गए थे और उनको रेफर कराए। उनसे एम्स की डिमांड किए थे, एयरलिफ्ट की डिमांड किए थे, लेकिन नहीं, उनको ये सब नहीं करना था। उन्हें पीएमसीएच भेजना था। पीएमसीएच भेजने के कारण उसको 4 घंटा लग गया। 4 घंटा लग गया उसको एडमिट करने में। हमारे संघर्ष के बाद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के 2 घंटा संघर्ष के बाद उसे एक तरह से जनरल तरीके से उसको एडमिट किया गया, जबकि उसकी ज़रूरत उसको आईसीयू की थी। एक तरह से उसको कत्ल किया गया है। नीतीश कुमार जी की चूल से चूल हिला देंगे। हम लोग इसको बैठेंगे नहीं जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक उस बच्ची, ताकि हम आगे किसी और बच्ची के लिए इस तरह का पुतला न जलाएं और हमें कैंडल मार्च न करना पड़े। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस और पूरा कांग्रेस पार्टी, हमारी पूरी यूनिट पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुई है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बताते चलें, मुजफ्फरपुर से पटना आई 10 साल की रेप पीड़ित बच्ची शनिवार की सुबह 11 बजे पीएमसीएच अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उसे बेड नहीं मिला था। वो एम्बुलेंस में ही तड़पती रही। इस बात की जानकारी मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पीएमसीएच पहुंचे थे। बच्ची को बेड दिलाने की जद्दोजहद में वो लगे हुए थे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी फोन किया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। ये एक घटना नहीं है। मात्र 15 दिनों के अंदर, मात्र 15 दिन 2 हफ्ते के अंदर मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश। बच्ची के शरीर पर 20 से अधिक चाकुओं के निशान पाए गए। छपरा में स्कूल से लौटते वक्त एक छात्रा का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी में भी नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। बेतिया पश्चिम चंपारण में 2.5 साल, क्या उम्र है, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। मुंगेर में 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार।
अररिया में 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और बेतिया में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले, मात्र 2.5 साल की बच्ची इसमें शामिल है और इसमें 16 साल की बच्चियां, नाबालिग बच्चियां शामिल हैं। अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? किसको रोकना है? बच्ची को जब समय पर इलाज मिलता अस्पताल में तो बच्ची की जान से बच सकती थी, पर इलाज समय से नहीं मिलने का दोषी कौन है, उसे क्या सजा है? आज हम उसकी भी सजा की मांग करते हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका कुशासन काल चल रहा है, जवाबदेही आपकी है, जवाबदेही आपके स्वास्थ्य मंत्री की है, जवाबदेही अस्पताल के सुप्रीडेंट की है, जवाबदेही उस पुलिस थानों की है जो इन अपराधियों में मामले तो दर्ज दबाव में करते हैं पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करते। मेरे जैसी करोड़ों बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं, उस भारत की बेटियां जिसे भारत नहीं भारत मां कहा जाता है। और आज इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, दुख और चिंता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से नाबालिग बेटियों के लिए भारत अब सुरक्षित नहीं रहा है। मुझे मालूम है बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी कि अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि वो भारत जिसे भारत माता कहा जाता है, वो भारत अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस बात को कहने के लिए एक नहीं अनेकों बिहार कुशासन काल चल रहा है। बिहार में कुशासन काल, शुरुआत बिहार से करूंगी, आऊंगी हिंदुस्तान की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के पूरी तरह से बेनकाब करूंगी। ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, तथ्य, सबूतों के साथ आई हूं, संसद में दिए जानकारी के लेकर आई हूं। 25 मई को मुजफ्फरपुर जिले के अंदर 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ क्या हुआ आज सब जानते हैं। बलात्कार होता उस बच्ची का, उस पे वार होते, मात्र 9 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ, बलात्कार हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, अस्पताल में क्या हुआ? और ये एक बच्ची नहीं है, लाखों बच्चियां इसी तरह की, इसी सिस्टम का शिकार, बलात्कार की शिकार हुई, पर सरकारी सिस्टम का भी शिकार हुई है। भूखे भेड़िए, हवस के भूखे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, बेटियों को नोच रहे हैं, और ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में शिफ्ट करने में देरी क्यों हुई? पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है, उस दौरे के चलते उस बच्ची को समय रहते पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट भी क्या, 4 घंटे वो नाबालिग, बलात्कार की पीड़ित घायल बच्ची एम्बुलेंस में इंतजार करती रही, और उसका इंतजार जब तक खत्म होता वो अपनी सांसें खत्म कर चुकी थी। वो बच्ची ने कल दम तोड़ दिया। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि होम मिनिस्टर भी नीतीश बाबू हैं, कुशासन बाबू भी नीतीश बाबू हैं, पलटू राम भी नीतीश बाबू हैं, डबल इंजन की सरकार में भी नीतीश बाबू हैं, और यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, वहाँ पे नीतीश बाबू हैं। लेकिन लगातार हर महीने कई रेप की घटनाएं हो रही हैं, 2.5 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 11 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ। अब कोई भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कौन सी होम मिनिस्ट्री है, ये कौन सा कुशासन है? मैं तो कहूँगी कि इन सवालों के जवाब अगर सही में नीतीश बाबू बिहार को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं, पहले इसकी बातें करें।